हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम आपके लिए अग्निवीर का जो एयरफोर्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका एग्जाम के अंदर लास्ट ईयर, वो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हम बहुत ही कम टाइम के अंदर कैसे बना पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड करना है। क्वेश्चन क्या क्या रहा है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 78 मीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। इसको बनाइए एक बार, आप इसको बनाने की कोशिश करिए। आप कैसे बनाएंगे, एक बार बनाने की इसको कोशिश करिए किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ का कितना होता है? लेंथ का क्या है, दुगना है क्या? देखिए लेंथ जो है वो कितने है, ब्रेथ का डबल है। ये क्वेश्चन बोला गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब चौड़ाई का जो लंबाई है वो कितनी है, 2 गुना है इसकी। ठीक है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 78 है। आपके पास क्या चीज़ गिवन है, और चीज़ आपको गिवन है क्या बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए आप। तो आप बोलेंगे 2l प्लस बी। एल प्लस बी होता है, 2l प्लस बी होता है। कितना दे रखा आपको यहाँ पे, 78 दे रखा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा। ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप ये बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। तो आप बोलेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, आपको ये चीज़ सब कुछ गिवन है। निकालना क्या आपको यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको यहाँ पे निकालना है। इतनी बात क्वेश्चन के अंदर सब कुछ गिवन था हमें। हम सबसे पहले इसके अंदर क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम अगर बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इसको, इस चीज़ को आप क्या और लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2l प्लस इज इक्वल टू बी है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो लेंथ होगी कितनी होगी, 1 होगी, और ब्रेथ होगी इससे क्या होगी बेटा, 2 हो जाएगी। इतनी बात हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये रेशियो फॉर्म में लिखा हुआ है। रेशियो फॉर्म में लिखा हो तो आप बोलेंगे लेंथ जो हमारे पास 1 होगी और ब्रेथ हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो आप बोलेंगे पहले रेक्टेंगल कितना होता है, 2। यहाँ पे आप पुट करेंगे एल और प्लस बी को। एल कितना बेटा 1 है, और 1x को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेशियो होते हैं बेटा हम 1x में लिख सकते हैं। इसको भी हम x में लिख सकते हैं ताकि हम पुट करने में आसानी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्या, 2l कितना बेटा 1x, और प्लस b कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 2x हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना है बेटा, 78 है। कितना है, 78 यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार बन जाएगा बेटा, 39। कितनी बार बन जाएगा, 39। यहाँ पे 1x और प्लस 2x कितना होता है बेटा, 3x होता है। 3x इज इक्वल टू में 39 करेंगे आप, तो क्या बोलेंगे, इसको भी काटेंगे कितनी बार में, 13 बार बन जाएगा। कितनी बार में, 13 बार में आपको यहाँ पे कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना बेटा, 13 आ गया। x इज इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे, 13 आ चुका है। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो हम हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ का पता चलेगा कितनी हमारे पास यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ है। अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए। अब बोलेंगे लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ कितना आपके पास यहाँ पे 1x है, तो x यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13। इसी तरीके से तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 13 हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको ब्रेथ हो जाएगा। ब्रेथ कितना बेटा आपका, ब्रेथ यहाँ पे 2x है। कितना है, 2x है। तो यहाँ पे बोलेंगे आप कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई x कितना 13, तो बोलेंगे 13 दूनी 26 होता है। कितना होता है बेटा, 13 दूनी 26 होता है। तो आप बोलेंगे लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ आपको कितनी 26 आ गई, और लेंथ आपके यहाँ पे 13 आ चुकी है। अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर पुट कर लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर पुट करेंगे तो आप बोलेंगे लेंथ कितनी हमारे पास थी, लेंथ हमारे पास बेटा 13, और ब्रेथ हमारे पास 26 ये था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताएंगे कितना आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 13 कितना आ जाएगा, 78। तो लास्ट में आपको दिख रहा है ले रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 338 यहाँ पे आप लिख लेंगे। कैसा पता चला, आपने ऑप्शन से किया। अब बोले 13 से कितना होता है, 13 से कितना होता है, 78 होता है। 78 का क्या होगा लास्ट नंबर, यूनिट कितना होगा, 8 होगा। और 8 ऑप्शन किसमें, एक में दिख रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको देखो इतना मैंने आपका आंसर निकाल दिया आपका। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, इसके अंदर फॉर्मूले पूछा हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन अगर आपको फास्ट वे में आप जब करोगे ना, तो आप मुश्किल से मुश्किल आप 15 सेकंड को क्वेश्चन को आप बना सकते थे। अगर आप बनाना चाहते हो आप 15 सेकंड के अंदर आप बना सकते थे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को सही से एक बार रीड करना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन आपको सही से पढ़ा नहीं आपने, आप क्वेश्चन करना सोल्व कर लगने लग जाओगे तो आपको लास्ट में क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे सही से नहीं आ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना होता है। एग्जाम के अंदर पहले सबसे क्वेश्चन के अंदर रीड करिए, और उसके बाद क्वेश्चन को आप सोल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, और यही आपका एक करना चाहिए
सॉल्यूशन करने का क्या होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किस तरीके से हम स्टेप टू स्टेप करके चलते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था आपका, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ गया था। एवरेज का क्वेश्चन है बेटा, क्या है एवरेज का क्वेश्चन है। बोलेंगे द एवरेज ऑफ 45 नंबर्स इज 150, लेट इट इज फाउंड दैट इन नंबर ऑफ 46 इज रॉन्गली रिटन एज ए 91, देन फाउंड द करेक्ट एवरेज। क्या बोला क्वेश्चन बोला कि आपके पास 45 नंबर्स का बेटा एक एवरेज कितना आपके पास कितना है 150 है। और बाद में पता चला 46 नंबर गलती से कितना लिख दिया उसने 91 क्या कर दिया उसने एंटर कर दिया, लिख दिया गलत लिख दिया उसने, रॉन्गली एंटर कर दिया। देन फाउंड द करेक्ट एवरेज निकलना, आपको करेक्ट जो एवरेज है वो आपको निकालना है। यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है 150 आपको गलती से किसका निकला हुआ है 91 के अकॉर्डिंग निकला हुआ है। आपको किसके अकॉर्डिंग निकाला 46 के अकॉर्डिंग निकाला। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 45 नंबर्स आपके पास कितने नंबर्स हैं 45 नंबर्स हैं। 45 नंबर्स कितने बेटा, इनका एवरेज कितना है 150। अगर मैं 45 को 150 से करता हूँ तो आपको एक टोटल नंबर निकलेगा, तो आप क्या बोलेंगे 46 एक नंबर आपको यहाँ पर गलती से लिखा 46 और लिख कितने गया था 91, कितना 46 से आपने 91 लिखा तो आप बोले कितना फालतू लिख दिया आपने 45 दूनी 90, तो आप बोले कितना हो जाएगा 6 5 11, यहाँ पर कितना जाएगा 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 45 आ जाएगा आपका। कितना फालतू लिख दिया आपने, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखता होता 45 आपने एक्स्ट्रा लिख दिया था। 45 नंबर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा था, 45 आपने एक्स्ट्रा लिखा, किस नंबर होगा 45 ही नंबर का 45। इसको आप टोटल निकालने की यहाँ पे आपको अभी जरूरत भी नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। तो क्या आपने क्या यहाँ पे 45 नंबर से कितने थे बेटा, टोटल नंबर्स कितने थे आपके पास, यहाँ पे टोटल नंबर्स बेटा थे 45, कितने थे बेटा 45 थे। अब जो 45 जो एक्स्ट्रा आपने लिख दिया था वो कितना था 45 नंबर था, और किस पे हुआ 45 नंबरों पे ही आपका यहाँ पे डिवाइड आपको यहाँ पे करना पड़ता है, तब से आपको एक एक्यूरेट एवरेज निकलता है। तो आप बोलेंगे कितना 1 आपका क्या है यहाँ पे एवरेज निकला, 1 एवरेज मतलब एक एवरेज आपके यहाँ पे क्या है बेटा फालतू लिख गया था, उसको क्या करेंगे ज़्यादा लिख दिया था उसको क्या करना है कम करेंगे, उसको माइनस करेंगे, कितना 1 माइनस करेंगे। हमने जो किया ना 46 से 91 तक गए थे तो हमारे पास वहाँ पे एक एवरेज आपने वहाँ पे फालतू लिख दिया। तो आप बोलेंगे आपके पास यहाँ पे बेटा 150 एवरेज था, कितना था 150 एवरेज था, आपको एक माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे 149 आपका एक न्यू एवरेज आ जाएगा, करेक्ट एवरेज आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा करेक्ट आपका यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, कितना 149 इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो गया। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन किया, बहुत आसान था, बहुत क्वेश्चन आसान था। जैसे कि आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, द एवरेज ऑफ 45 नंबर्स इज 150, कितना बेटा 45 नंबरों का एवरेज जो है वो कितना है 150 है। 45 नंबरों का एवरेज 150 है, और गलती से उसको बाद में पता चला कि 46 की जगह पे कितना लिख दिया उसने 91 गलती से यहाँ पे लिख दिया। तो सिंपल सी बात है 46 से 91 फालतू लिख दिया, कितना फालतू लिखा था 45 नंबर फालतू लिख दिए थे। और 45 जो भी नंबर फालतू होता है उसको किससे डिवाइड करते हैं, हम टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, और टोटल नंबर बेटा हमारा 45 ही था। तो 45 से अगर डिवाइड करेंगे 45 को तो 1 बार में जा रहा है, तो मतलब कहने मतलब उसका जो एवरेज निकाला हमने वो कितना निकला 1 निकला, मतलब 1 एवरेज आपने वहाँ पे फालतू लिख दिया था। मतलब 150 कब आएगा, जब एक एवरेज फालतू लिखा तो कम करने के लिए क्या करेंगे माइनस कर देंगे उसको, जो फालतू लिखा था उसको हमने माइनस कर लिया। कितना था एवरेज ऑलरेडी कितना था 150 था, उसमें से एक माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा बेटा 149 यहाँ पे एक न्यू एवरेज है, जो क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट एवरेज आपका वहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो चुका है। एक क्वेश्चन आपका और देखेंगे, देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए इसको किस तरीके बनाएंगे। ए सेलर सेल्स 2 आर्टिकल्स, वन ऑफ देम for rupees 1200 at 20% profit and another one of for rupees 1350 at 10% loss. Find the overall gain percentage. आपको क्या निकालना बेटा गेन परसेंट, ओवरऑल उसको क्या हुआ गेन हुआ, मतलब क्या प्रॉफिट हुआ उसको। ओवरऑल देखा जाए उसने 2 आर्टिकल्स क्या नहीं, मतलब इसका एक सेलर है उसने 2 आर्टिकल्स बेचे, पहला उसने आर्टिकल बेचा वो कितना बेचा 1200 रुपये का बेचा, तो उसको 20% का फायदा हुआ होगा। जब उसने सेकंड आर्टिकल बेचा तो उसको 1350 में उसने बेचा, तो उसको वहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है, मतलब एक में इसको प्रॉफिट हो रहा है, एक में इसको लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है गेन परसेंटेज कितना हुआ, कितने का उसको टोटल फायदा हुआ है, टोटल आपको प्रॉफिट निकालना। तो किस तरीके से निकालेंगे आप बोलेंगे सबसे पहली बात तो हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 20% और 10% का आपका क्या ना फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20% कितना होता है 1/5 होता है, और इसी तरीके से बेटा 10% कितना होता है 10% बेटा 1/10 होता है। ये इसकी क्या है फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इतनी बात तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ बतानी है, आपको सीखना है, तो आप हमारे परसेंटेज चैप्टर के अंदर जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मैंने बिल्कुल डिटेल से बता रखा है। देखिए फिर क्या किया उसने 20%, ये फर्स्ट आर्टिकल था और यहाँ पे बेटा ये सेकंड आर्टिकल था। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा था, यहाँ पे आपको फायदा हो रहा था, लेकिन हम कैसे लिखेंगे फर्स्ट आर्टिकल्स कितना बेटा फर्स्ट आर्टिकल्स हमारा क्या है
5 से कोई चीज़ कितनी होगी, 5 से प्रॉफिट हुआ क्या हुआ 20% प्रॉफिट हुआ, तो 20% क्या 5 की कोई चीज़ थी बेटा, 1 का प्रॉफिट हुआ 5 से कोई चीज़ बेटा कितनी होगी 6 होगी। ये होता है बेटा सेलिंग प्राइस, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। हाँ, ये होता है बेटा सेलिंग प्राइस और ये हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है, ये बेटा हमारे पास सेलिंग प्राइस। कोई चीज़ 5 की थी 6 में बेच देगी तो 20% प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से बेटा क्या है, इसको हम पहले इसका निकाल लेते हैं वैल्यू। क्या निकालेंगे, फिर आप बोलेंगे यहाँ पे 12% का क्या हुआ, उसने बेचा, कितने बेचा बेटा 12 में, 6 में ना कितने बेचा उसने 1200 में इसको बेचा था। तो आप बोले कितना गुना है, तो आप बोलेंगे 200 गुना है। कितना बेटा 200 गुना है, तो बेटा इसको भी हम 200 गुना से कर लेंगे। कितने करेंगे 200 गुना कर लेंगे, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा बेटा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया और ये आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया। 1200 में 1000 की चीज़ बेटा 1200 में बेचा, तभी यहाँ पे 20% का आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ था। इसी तरीके से बेटा हम सेकंड आर्टिकल निकालेंगे। सेकंड आर्टिकल क्या बोला गया, आपके पास 10% का लॉस हुआ, मतलब कोई चीज़ 10 की थी 9 में बेच दी, 1 का लॉस हुआ था, 10 की कोई चीज़ थी 1 का लॉस हुआ था, तो 9 में बेचोगे तो आप बोलेंगे इसका कितना बेटा सेलिंग प्राइस है। इसका सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1350। कितना दे रखा है 1350 कितना गुना है बेटा, ये 150 गुना है। कितना गुना है 150 गुना है, तो बेटा इसको भी हम 150 गुना कर लेंगे। कितना करेंगे, इसको भी हम 150 गुना कर लेंगे, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 1500 हो जाएगा। ये आपका सेकंड का क्या है, सेकंड आर्टिकल का बेटा क्या है कॉस्ट प्राइस है, और इसका क्या बेटा सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अंदर गिवन था 1350 रुपये। तो आप एक काउंट करेंगे एक बार, अगर हम कॉस्ट प्राइस को टोटल कर लें और सेलिंग प्राइस को टोटल कर लें, जब देखें डिफरेंस तो आपसे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है। तो आप बोलेंगे सिंपल सी बात, क्वेश्चन के अंदर पहले से देखा क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। तो आप यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ आपके लिए। यहाँ इतना बात आपको समझ में आ गया। ये एक्स्ट्रा बात थी कि किस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हुआ, और बेटा कॉस्ट प्राइस कितना टोटल हुआ, तो आप बोलेंगे 1500 ये 1000 ये, तो कितना होगा बेटा 2500। दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा बेटा 2500 रुपये होगा। कितना होगा 2500 रुपये हो गया। और अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस निकालूँ, विक्रय मूल्य निकालूँ, तो आप बोलेंगे कितना होगा 1350 और 1250 कितना होगा बेटा 2550 होगा। कितना होगा 2550 हो गया। तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, पता चल जाता है। तो बोलेंगे 2500 की कोई चीज़ आपने खरीदी थी और 2550 में आपने बेच दी, कितना फ़ायदा हुआ, आप बोलेंगे यहाँ पे 50 का फ़ायदा हुआ। क्या होगा बेटा सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो बोले कितना आया 50 का। कितना बेटा 50 का बेनिफिट हुआ, किस पे होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो आप बोलेंगे 50 का बेनिफिट हुआ किस पे हुआ 2500 पे। कितना हुआ 2500 निकालते हैं हमेशा, और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालेंगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 होता है। तो बोलेंगे आप कितना बेटा 2% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। 2% का क्या हुआ बेटा आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा था आपसे कि कितने % का प्रॉफिट हुआ, आप बोलेंगे ओवरऑल आपका 2% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आंसर आपका होने वाला है। अगर आपको वीडियो बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के अंदर जो अग्निवीर का पेपर होता है एयरफोर्स का, उसके अंदर तीनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही मतलब पूछे हुए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन था। लेकिन आपको अगर देखा जाए मैंने आपको बहुत ही मतलब कि ईजी वे में कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से मैं और वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर आपको एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलते हैं। ओके।